हाय गाइस, तो आज की वीडियो मैं एक तरीके से समर्पित करना चाहूँगा अपने आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डेकोरेटर्स को, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि इंटीरियर डेकोरेटर एक्चुअल में इतना महंगा क्यों होता है। आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, जो आपके घर का नक्शा या ड्राइंग्स बनाते हैं या इंटीरियर्स करते हैं, वो इतने महंगे क्यों होते हैं। अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट एरिया का घर है, फ्लोर है, तो उस एक फ्लोर को इंटीरियर करने का जो खर्चा आ जाता है वो करीब करीब आप मान के चलिए 1 लाख के आसपास आ जाता है। और अगर पूरा घर बनवाने जा रहे हो तो उसका पूरा जो खर्चा है वो करीब 2 लाख के आसपास आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों इतना महंगा है? क्योंकि जब मैं जॉब प्रोफेशन में था और जब आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डेकोरेटर्स हमारी मीटिंग होती थी, तब वो हमें डिज़ाइंस ड्राइंग्स जो जब देते थे तो बोलते यार ये तो इतनी सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स तो हमें पता है कहाँ आएंगे, पेंट का कलर मैं डिसाइड कर लूँगा या फॉल सीलिंग मैं डिज़ाइन कर लूँगा, नेट पे तो फोटोज़ इतनी सारी पड़ी हुई हैं, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगा, इसमें ऐसा इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्ट को हायर करने की क्या ज़रूरत है। पर ऐसा नहीं है यार। एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स का 5 साल का कोर्स होता है, उसके बाद अलग से एजुकेशन होती है, वो करते हैं, साथ के साथ एक्सपीरियंस होती है। अब आप मान के चलो 1000 लोग हैं और 1000 लोगों का एक टेस्ट बिल्कुल अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग है। किसी को घर में पेंट वाइट चाहिए, किसी को ब्लैक चाहिए, किसी को डिज़ाइनर चाहिए, किसी को टेक्सचर चाहिए, तो सबकी चॉइसेस अलग होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो समझाता हूँ कि स्टेप क्या होते हैं कि भाई इंटीरियर। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आई बटन में डाल दिया, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं आज आपको इसमें 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो कि एक इंटीरियर डेकोरेटर काम कैसे करता है, आर्किटेक्ट काम कैसे करता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं और क्यों ज़रूरत है उसको हायर करने की। दूसरा कि अगर आपके देखो घर भी बनाना है, पैसे भी लगना है, हो सकता है इंटीरियर्स भी होगा, उसमें भी पैसा लगेगा, और फिर इंटीरियर डेकोरेटर की फ़ीस अलग से। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि यार कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, तो आज वो भी मैं आपको इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ, कैसे आप सिर्फ एक इंटीरियर डेकोरेटर से सजेशन लेके भी अपना घर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच में, और मैं हूँ आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे काम होता कैसे है। तो ये देखो गाइस, देख रहे हो, ये एक बेसिक सा लेआउट प्लान है जिसमें आपका घर का नक्शा बना हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या आने वाला है। लेकिन अब जब घर को हम डिज़ाइन करते हैं, उसका इंटीरियर करते हैं, तो पता कैसे चलता है। अब आप ये देखो, ये एक बेसिकली मैंने पूरे घर का डिज़ाइन का लेआउट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ है, जिसमें अगर एक घर को डिज़ाइन कर रहे हैं अंदर से तो कैसा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है। ये कितनी देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है करने में। और अगर एक छोटी सी गलती है, क्लाइंट ने कह दिया नहीं ये हमें पसंद नहीं, कुछ और करो वो करो, तो इसको बनाने में यार बहुत मेहनत लग जाती है। ये एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत बारीकी से काम होता है। उसके बाद रेंडर्स होते हैं, 3D स्केचेस होते हैं। अब रेंडर और 3D स्केच का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में मेन जो इंटीरियर डेकोरेटर या आर्किटेक्ट काम करता है, उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो आपको ये एग्जैक्ट दिखा देगा कि आपका घर बनने के बाद दिखेगा कैसे, क्या दिखने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम काम कर रहे हैं, हमने तो सोच लिया कि यार बहुत अच्छा बनाएंगे, नेट से इमेजेस ले ली, ये सब कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में करने जाते हैं, या तो साइज़ मैच नहीं हो पा रहा, या कलर कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, घर में कोई थीम सेट नहीं हो पा रही। अब साथ के साथ आप ये फोटोज़ देखते रहो, देखो इस घरों में ना सब में एक थीम चल रही है। किसी में ग्रे कलर की थीम है, किसी में कॉपर फिनिश की थीम है, किसी में सटल कलर की थीम है। तो ये सब एक थीम का खेल होता है। तो यहाँ पे बहुत ही सेंसिबल तरीके से सोचना पड़ता है कि आपको क्या पसंद है, कि घर में जब आप आओ तो एक्चुअल में आपको वहाँ जाने में खुशी हो। क्योंकि जैसे हम 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा ना इंटीरियर कितने लाजवाब होते हैं और हम देखते ही खुश हो जाते हैं। तो वो बेसिकली काम आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर का ही होता है, जो कि बहुत एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए वैसे ये वीडियो एक आर्किटेक्ट हो अगर आप, या इंटीरियर डेकोरेटर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो बेसिकली आपके लिए और आप लोगों का काम सच में यार बहुत मेहनत वाला होता है। पहले मैं सोचता था नहीं होता है, पर जब मैंने देखा, मेरी टीम को मैंने देखा, यार मतलब एक घर के प्रोजेक्ट को करने में 1-2 महीने लग जाते हैं, और क्लाइंट एकदम से कह देता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं, कुछ और करो, और उसमें भी कितनी मेहनत लगती है, वो भी करना पड़ता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो यार। तो अब ये तो हुई चलो बात कि भाई इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, कैसे करता है। तो इसकी स्टेजेस कैसे होती है। अगर आप एक कस्टमर और आप एक इंटीरियर डेकोरेटर के पास जाओगे तो आपसे कैसे कैसे काम करेगा, इसके लिए मैंने एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो एक स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में क्या होता है कि आपका सबसे पहले आपसे फ़ोटोज़ मंगाई जाएंगी। अगर आपका घर पहले से बना हुआ है, उसमें आपने फ़ोटो भेजी, फ़ोटो के बाद इंटीरियर डेकोरेटर वो फ़ोटो देखेगा, उसके बाद वो कुछ आपसे फ़ोटो शेयर करेगा कि आपको क्या पसंद है। जैसे ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की, बेडरूम की, हर एक की कुछ फ़ोटोज़ भेजेगा। आपने उसको सेलेक्ट करके बताया भाई ये पसंद है, उससे वो आपका टेस्ट जानेगा, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को समझ लेगा। उसके बाद वो फिर उसके लेआउट प्लान पे पहले सामान रख के दिखाएगा कि भाई इतने हिस्से में सोफ़ा आएगा, इतने हिस्से में बेड आएगा, यहाँ पे लैंप आएगा, यहाँ पे टीवी यूनिट आएगा, यहाँ पे अलमारी, किचन, ये सब आएगी।
तो इससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ यार हम इतना कर सकते हैं। अब स्टेप 3 में क्या होता है, जहाँ से एक्चुअल पार्ट शुरू होता है, फिर वहाँ पे स्केच बनाए जाते हैं, 3D स्केचेस बोलते हैं इनको। उनको स्केच को लगा के दिखाते हैं कि यार यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम ये कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक फ़ायदा जो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है वो ये कि आपके बजट के हिसाब से इंटीरियर को प्लान करते हैं। अगर आपने उन्हें बोला कि भाई मैं अपने घर के इंटीरियर पे 10 लाख का खर्चा कर सकता हूँ या 5 लाख का खर्चा कर सकता हूँ या 3 लाख का खर्चा कर सकता हूँ, तो आपके इंटीरियर को भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट सबसे अच्छा जो कहते हैं मेरे को जो पसंद है वो ये है, क्योंकि जब शुरुआत में बहुत पहले की बात है, जब मैंने अपना प्रोजेक्ट लिया और जब मैंने इंटीरियर डेकोरेटर को हायर किया तो मतलब उन्होंने बिल्कुल सही सटीक बताया और मैंने उनको बता दिया कि इस क्लाइंट का जो बजट है वो 5 लाख रुपए का है और इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो उन्होंने डेकोरेशन भी उस हिसाब से करी और 5 की जगह उसका खर्चा जो है वो 570 580 के आसपास आ गया था, लेकिन क्लाइंट खुश, उसके हिसाब से जो काम था वो उसे मिला और जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने देखा 3D स्केचेस में वैसा उसे मिला। इसके बाद 3D रेंडर्स होते हैं कि कई लोगों के होते हैं यार लाइट पड़ेगी तो मेरा घर कैसा दिखाई देगा, लाइट कितनी होगी, कैसा दिखेगा, तो वो 3D रेंडर्स के थ्रू हम प्रोजेक्ट में दिखाते हैं कि क्या एक्चुअल में दिखने वाला है। ये वो 3D रेंडर्स है। देखो ये कुछ फ़ोटो देखो कि पहले उन्होंने कैसा था और फिर वो रेंडर्स के थ्रू दिखाया तो कैसा हुआ और फिर बाद में जब काम पूरा हो गया तो कैसा दिखा। तो अगेन ये सब बहुत मेहनत वाला काम होता है, इसलिए इसकी फ़ीस लगती है। अब दूसरा कि हेल्प कैसे होता है, देखो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का मतलब यही है कि अभी आपने मान लो आपके घर में सब कुछ है, आप फॉल सीलिंग कराने का सोच रहे हो, तो आपने हमें अपने छत की फ़ोटोज़ भेज दी, एक लेआउट प्लान भेज दिया। लेआउट प्लान का मतलब हो गया नक्शा। तो उस हिसाब से हम आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे कि भाई ये आप काम है और ऐसे ऐसे आप फॉल सीलिंग करा सकते हो, और हमने आपको एक मेजरमेंट वाली ड्राइंग दे दी। इसमें ना 3D बनता है ना स्केचेस बनते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देखो एक घर में हमें फॉल सीलिंग करनी थी और इस फॉल सीलिंग का हमने लेआउट मांगा, जिसमें हमारी दोनों टीम लगी। आर्किटेक्ट्स की टीम, उन्होंने क्या किया, हमने उस प्रोजेक्ट के टोटल 1 लाख का वो काम था और उस पर हमने उनसे 6,000 रुपये लिए। अब इसमें हमने क्या किया कि आर्किटेक्ट ने क्या किया, उसको फॉल सीलिंग की प्रेजेंटेशन बना के भेज दी, एक ड्राइंग बना के भेज दी। ये तो हमारी फर्स्ट टीम ने काम किया। और सेकंड टीम ने क्या किया, जिसमें मैं जो बिल्डिंग कंसल्टेंट का काम करता हूँ, उसने क्या किया, उसने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया। शुरुआत में जब वहाँ POP वाले आए, उसके कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, उसको समझा दिया सारा, और फिर 3 से 4 बार हमने उनको पूरा फॉलोअप लिया कि भाई आज क्या हुआ। जैसे अब भाई 20 दिन का काम है, 1 महीने में कॉन्ट्रैक्टर ने बताया वो ख़त्म कर देगा, तो हमने ठीक टाइम पे फॉलोअप लिया कि भाई आज के फ्रेम बन गए। पहले फ्रेम लगता है, हमने फ्रेम देख लिया, हाँ भाई ठीक लगा है, कोई चोरी चकारी तो नहीं हुई है, या फ्रेम में कहीं ये तो नहीं है माल बचाने के लिए कुछ कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया उसने, ऐसा कुछ कर दिया है। उसके बाद POP का ब्रांड सही लग रहा है नहीं लग रहा, वो हमने चेक किया। उसके बाद मेजरमेंट जिस हिसाब से हमने सोचा था क्या वो काम हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद एट द एंड जब फाइनल हम काम हो रहा था तब हमने उनको देख लिया, और फाइनली आर्किटेक्ट ने उनको एक कलर स्कीम बता दी कि आपके घर का साइज़ क्या है, किस एरिया में लाइट होनी चाहिए, फ़ैन की लोकेशन क्या होनी चाहिए, वो सब बता दिया और उनका फॉल सीलिंग का काम कंप्लीट हो गया। तो गाइज इसीलिए आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर की ज़रूरत तो बहुत होती है। और अगर आप पूरे घर का इंटीरियर नहीं करा रहे, आपके घर में काम हो रहा है लेकिन कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली ज़रूर गाइड करेंगे, यही हमारा काम है। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा कि आपके पैसे खर्च ना हो और कमेंट के थ्रू ही आपका मैं काम कर सकूँ। अगर आप देख सकते हैं तो कमेंट्स में मैं काफ़ी रिप्लाई, हर एक का रिप्लाई डालता हूँ। अगर कोई मिस हो जाए तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। और बाकी यार आर्किटेक्ट और इंटीरियर, थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत मेहनत करते हो यार, सीरियसली हैट्स ऑफ। टिल देन गुड बाय।